स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 7 में। आज का हमारा प्रश्न है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। तो आइए देखते हैं। बताता है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में इसलिए की गई थी क्योंकि रूसी गृह युद्ध और क्रांतिकारी घटनाओं के बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो कब घोषित की गई अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1921 में। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारना और उत्पादन को फिर से बढ़ावा देना। ये इसका मेन उद्देश्य था। अगर बात करें इसके मुख्य कारणों का, तो पहला कारण हमारा क्या है, गृह युद्ध और युद्धकालीन कम्युनिज्म की विफलता। तो बताता है, गृह युद्ध 1918 से लेकर 1920 के दौरान युद्धकालीन कम्युनिज्म लागू किया गया, जिसके तहत निजी संपत्ति, उद्योग और कृषि को राष्ट्रीयकरण किया गया। इस नीति के कारण किसानों और श्रमिकों में असंतोष बढ़ा और उत्पादन घट गया और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। दूसरा हमारा पॉइंट है वो कृषि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। बताता है, युद्धकालीन कम्युनिज्म के तहत किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपनी उपज राज्य को दे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने उत्पादन कम कर दिया, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो गई और औद्योगिक उत्पादन भी काफ़ी कम हो गया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था लगभग हो गई, ठप हो गई। मतलब ना तो कृषि उत्पादन सही से हो पाया और ना ही औद्योगिक उत्पादन। हमारा अगला पॉइंट है असंतोष और विद्रोह। बताता है, खराब आर्थिक स्थिति के कारण पूरे देश में विद्रोह और विरोध होने लगा। सबसे प्रमुख विद्रोह था क्रोनस्टैट विद्रोह, जिसमें नौसैनिकों और श्रमिकों ने अधिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुधार की मांग की। इन विद्रोहों ने लेनिन और बोल्शेविक नेतृत्व को यह महसूस कराया कि कठोर नीतियों को जारी रखना संभव नहीं था। हमारा अगला चौथा पॉइंट है विदेशी हस्तक्षेप और आक्रमण का खतरा। बताता है, रूस गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप से उबर रहा था और देश की स्थिरता की ज़रूरत थी। लेनिन को यह समझ में आ गया था कि अगर आर्थिक सुधार नहीं किया गया तो सोवियत संघ बाहरी दुश्मनों और आंतरिक विद्रोह के कारण कमज़ोर हो सकता है। अगर हम बात करें आर्थिक नीति का मुख्य तत्व का, तो पहला हमारा मुक्त बाजार और निजी व्यापार की अनुमति। बताता, सीमित निजी व्यापार और छोटे उद्योग को निजी हाथों में संचालित करने की अनुमति दी गई, जिससे व्यापार और उत्पादन में वृद्धि हो सका। अगला हमारा कृषि उत्पादन में सुधार। किसानों को उनकी फसल का अधिशेष बेचने की छूट दी गई, जिससे कृषि उत्पादन में हुआ, सुधार हुआ। तीसरा जो हमारा है वो राष्ट्रीयकरण में ढील। केवल बड़े उद्योग, बैंक, विदेशी व्यापार राज्यों के नियंत्रण में रहे, जबकि छोटे उद्योग और व्यापार निजी हाथों में चलाने की दी गई, अनुमति दी गई। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें या उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, उत्पादन को बढ़ावा देना और जनता का विश्वास फिर से जीतना था। यह नीति के तहत रूस की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में हुई, वृद्धि हुई। इस प्रकार लेनिन की नई आर्थिक नीति घोषणा इसलिए की ताकि देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर किया जा सके और बोल्शेविक सत्ता को बनाए रखा जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।